Hello everyone, I welcomes you all of you to your official YouTube channel, The Ultimate UPSC. So today we will discuss about the King अजातशत्रु, who was the son of बिम्बिसार. So साथियों एक प्रश्न आता है अनेकों बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि अजातशत्रु के बचपन का क्या नाम था. तो बच्चों ये नाम था इसके बचपन का कुणिक. कुणिक किसका नाम था? अजातशत्रु का. अजातशत्रु के बचपन का. अजातशत्रु जो है अपने पिता की हत्या कर देते हैं. किसकी? बिम्बिसार की. ये किसके कहने पर करते हैं? महात्मा बुद्ध का कजन था और अनेकों बार उनको महात्मा बुद्ध का विरोधी भी बताया गया है जिसका नाम था देवदत्त. तो देवदत्त के कहने पर साथियों अजातशत्रु जो है अपने पिता की हत्या कर देते हैं. अजातशत्रु जो है बिम्बिसार के पुत्र थे और जो इनकी कौशल नरेश की जो बहन थी, कौशल नरेश का नाम था प्रसेनजीत. राजा प्रसेनजीत, उनकी बहन हुआ करती थी महाकोशला. महाकोशला. सो साथियों ये प्रसेनजीत का भांजा हुआ करता था एंड महाकोशला का पुत्र हुआ करता था अजातशत्रु. ये अपने पिता की हत्या कर देता है साथियों बिम्बिसार की, देवदत्त के कहने पर. अब बात आती है साथियों कि इसने जो है इसके दो पूछे जाते हैं हथियार, क्या क्या नाम था. तो साथियों एक का नाम था महाशिला कंटक, महाशिला कंटक, और दूसरे का नाम था रथमूसल. रथमूसल और महाशिला कंटक. एक बार आता है कि राजगृह में किला किसने बनवाया था. राजगृह जो कि मगध की राजधानी हुआ करती थी, तो राजगृह का किला अजातशत्रु ने बनवाया था. अजातशत्रु से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है कि इनके समय में जो है महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हो गई थी एंड बौद्ध धर्म में जो है मृत्यु होने को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति बोला जाता है. तो वो हुई थी 483 ईसा पूर्व. 483 ईसा पूर्व जो है उनकी मृत्यु हुई थी. बौद्ध धर्म के अनुसार उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी. एंड ये जो है इन्होंने सबसे पहले बौद्ध संगति करवाई थी. सबसे पहली बौद्ध संगति हुई थी वो किसके समय में हुई थी? अजातशत्रु के समय में. इसको साथियों याद रखिएगा. अब कई बार बौद्ध संगति से भी प्रश्न आ जाते हैं, मैं आप सभी को वो भी बता देता हूँ. जैसे सबसे पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व हुई थी. इसके ठीक बाद पूरे 100 साल बाद जो है दूसरी हुई थी 383 ईसा पूर्व, जो कि ये हुई थी अजातशत्रु के टाइम में ना. ये हुई थी कालाशोक के टाइम में, कालाशोक के टाइम में. अब साथियों तीसरी आती है 250 ईसा पूर्व हुई थी और जो चौथी हुई है वो 78 ईस्वी में हुई थी. पहली वाली को कौन करवाता है? राजा अजातशत्रु. दूसरी वाली को कराते हैं राजा कालाशोक. तीसरी वाली को करवाते हैं राजा अशोक. 78 ईस्वी में जो है चौथी को कौन करवाते हैं? राजा कनिष्क. जो सबसे पहली हुई थी ये साथियों अजातशत्रु के द्वारा राजगृह में हुई थी, राजगृह में. दूसरी जो है कालाशोक ने कहां करवाई थी? वैशाली में. तीसरी कहां पे हुई थी साथियों? अशोक जी ने जो करवाई थी पाटलिपुत्र में. चौथी हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में. कुंडलवन कश्मीर वाला जो एरिया है हमारा. तो साथियों ये चारों हैं. अब कई बार आ जाता है अध्यक्षता से क्वेश्चन. जो सबसे पहले की अध्यक्षता किसने करी थी? तो साथियों इनका नाम था महाकश्यप. महाकश्यप. जो दूसरी थी इसकी अध्यक्षता करी थी साथियों सभागामी ने. जो तीसरी थी जो अशोक ने करवाई थी पाटलिपुत्र में, उसकी किसने करी थी अध्यक्षता? उसमें अध्यक्ष बने थे अपने मोगली पोतिश जी. जो चौथी थी जो कि कनिष्क ने करवाई थी कश्मीर के ठंडे ठंडे इलाके में कुंडलवन में, उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? उसकी अध्यक्षता करी थी बच्चों वसुमित्र एंड अश्वघोष ने. वसुमित्र एंड अश्वघोष ने. अब बच्चों कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास जो है अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार की ही तरह अपने राज्य को आगे बढ़ाने का काम ऐसे ही जारी रखा एंड इसने जो है उनकी मृत्यु के बाद मतलब उनकी हत्या करने के बाद जो है वैशाली को जीता और किसको जीता? काशी को जीता. तो इन्होंने जो है कई बार प्रश्न आ जाता है कि वज्जी और वैशाली को काशी और वैशाली को जो है किसकी हेल्प से जीता? तो बच्चों ये जीता इन्होंने, इनके एक मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था मंत्री वसाकर. वसाकर नहीं आया ऑप्शन में तो वर्षाकर आ जाएगा. तो साथियों वसाकर की हेल्प से जो है इसने जीता था. अब आती है बात
कि इनके जो है पुत्र हुआ करते थे जिनका नाम था उदयन। अब सेम एज जैसे कि अजातशत्रु जो है अपने पिता को मार देते हैं, ऐसे ही उदयन भी जो है अपने पिता की हत्या कर देते हैं। इनके पिता कौन थे? अजातशत्रु, यानी बिंबिसार जी के जो पुत्र थे उदयन, वो जो है इनकी अजातशत्रु की हत्या कर देते हैं। क्या नाम था? उदयन। अब साथियों कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पाटलिपुत्र की जो है नींव किसने रखी थी? तो वो नींव तो रखी थी बिंबिसार ने, बट उसका जो है उद्घाटन किसने किया था? पाटलिपुत्र की फाइनली स्थापना किसने करी थी? वो करवाई थी बच्चों उदयन ने। किसकी स्थापना करी थी? पाटलिपुत्र की नदी, सॉरी, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करी थी। नदियां थी गंगा, गंडक और सोन नदी, इन तीनों के मुहाने पर जो है इसने इसकी स्थापना करी थी। मुहाना क्या होता है बच्चों? जो नदी ऐसे बह रही होती है जहां पे किसी नदी का मुंह खोलता है, मुहाना मतलब जहां किसी नदी का मुंह खुलेगा तो उसको जो है बच्चों हम बोलते हैं मुहाना। गंगा, गंडक और सोन नदी के किनारे पर इन्होंने जो है किसकी स्थापना करी थी? पाटलिपुत्र शहर की स्थापना करी थी। एक बार और प्रश्न आ जाता है साथियों कि उदयन जो है ये जैन धर्म को माना करता था। किस धर्म को माना करता था? जैन धर्म को। इनके पिता जिसकी इन्होंने हत्या करी थी अजातशत्रु जो है बौद्ध धर्म को माना जाता था। बौद्ध धर्म को, महात्मा बुद्ध जी के ही फैन थे ना भाई, ये भगत थे ना, तो तभी तो उनकी मृत्यु के समय में इनका राज था और इन्होंने पहली बौद्ध संधि करवाई राजगृह में, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? महाकश्यप ने करी थी। अब देखो साथियों, उदयन जैन धर्म को मानता था, अजातशत्रु जो है बौद्ध धर्म को मानता था। बिंबिसार किसको मानता था? बिंबिसार मानता तो बौद्ध को था। किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। परंतु जब इसकी जो है वैशाली की राजधानी क्या है? वज्जी, सॉरी, वज्जी की राजधानी जो वैशाली थी, वहां की जो राजकुमारी चेलना थी, चेलना के साथ जो है जब इनकी शादी हुई तो चेलना के प्रभाव में आकर इन्होंने अपनी वाइफ के जो प्रभाव में आकर है बौद्ध धर्म से क्या अपना लिया था? जैन धर्म। मतलब ये बौद्ध से जैन हुए, फिर वो जैन से बौद्ध हुआ अजातशत्रु, फिर बौद्ध से फिर जैन बन गया उदयन। अब आता है साथियों कि उदयन की जो है किसी अज्ञात आदमी ने चाकू मार के हत्या कर दी होगी। तो साथियों इसके बाद आता है इनका अंतिम जो शासक था, उसका नाम था नागदशक। क्या नाम था साथियों? नागदशक। नागदशक जी जो थे ये एक अयोग्य शासक थे। इनको नहीं पता था कि कैसे एक राज्य किया जाता है और कैसे कैसे अपनी प्रजा को संभालना होता है, कैसे लोगों से डील करनी होती है। नागदशक जो है एक अयोग्य शासक थे। तो अब बात आती है नागदशक का एक सेनापति हुआ करता था, सेनापति, जिसका नाम क्या था? शिशुनाग। शिशुनाग। तो अब जो है ये सेनापति जो था इसका, नागदशक का सेनापति था शिशुनाग। तो शिशुनाग बड़ा ही तेज आदमी था। अब इसको पता था कि इसका राजा तो जो है मूर्ख है, इसको तो कुछ पता ही नहीं कि कैसे डील करते हैं, ये तो वैसे ही राजा बन गया टल्ली से। तो ये क्या करते हैं कि भाई इसका तो तुक्का लग गया, अब मेरी बारी है, ठीक है। तो शिशुनाग क्या करते हैं? नागदशक की हत्या कर देते हैं और नागदशक का चैप्टर खत्म कर देते हैं। और इसके बाद जो है फिर राजा कौन बच जाते हैं? खुद ब खुद शिशुनाग। शिशुनाग आगे मतलब शिशुनाग ने स्थापना करी, तो वंश का नाम भी क्या है? शिशुनाग वंश। एंड शिशुनाग वंश की स्थापना जो है साथियों 412 ईसा पूर्व हुई थी। शिशुनाग के आगे पुत्र था जो कि उनका नाम था कालाशोक। कालाशोक जिनके समय में हमने पढ़ा है वैशाली में 383 ईसा पूर्व बौद्ध संधि हुई थी। तो साथियों 412 ईसा पूर्व जो है इसकी स्थापना हो गई। शिशुनाग ने सेनापति था एंड शिशुनाग जो है पहले सेनापति होने से पहले बिंबिसार और अजातशत्रु के साथ में जो है एक मंत्री हुआ करता था जिसको अमात्य बोलते हैं। अब आता है साथियों जो कालाशोक थे शिशुनाग के पुत्र, कालाशोक जो है ना वो थोड़े काक वर्ण के थे, मतलब वो ना जैसे थोड़े सांवले होते हैं रंग में फेस का, तो वो काक वर्ण के हुआ करते थे। तो अब जो है इनसे बस इतने ही प्रश्न आते हैं। एंड अब आता है बच्चों कि कालाशोक के समय में जो है सिर्फ सेकंड बौद्ध संधि हुई थी। फिर अब इनके बाद आता है बच्चों इनका अंतिम शासक हुआ करता था शिशुनाग वंश वालों का नंदीवर्मन। नंदीवर्मन। अब जो है नंदीवर्मन को आगे कौन मार देगा? महापद्मानंद। महापद्मानंद जो है इसको मार डालेगा और अपने खुद के नंद वंश की स्थापना कर लेगा। एंड महापद्मानंद जो है एक ऐसा था जिसको दूसरा परशुराम कहते हैं। आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे साथियों अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी आज तक के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी आप सभी को समझ आया होगा। आई होप आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अगर आपका मन करता है। बाकी साथियों किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं। नमस्कार।